नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैशाली और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। हिमाचल प्रदेश में हुई भीषण बारिश से करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्रदेश सरकार से लेकर आम लोगों को भारी बारिश ने भारी नुकसान पहुंचाया है। जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पशुओं से लेकर कई मनुष्यों को बारिश के इस सैलाब से जानें भी गंवानी पड़ी है। तबाही के श्रृंखला में 4 लेन प्रभावित परिवारों को भी भारी नुकसान हुआ है। 4 लेन के साथ लगते कई परिवार आज बेघर हो चुके हैं। कई घर टूट चुके हैं। इतनी समस्या झेलने के बाद भी एनएच पर टोल वसूला जा रहा है, जिसे बंद किया जाना चाहिए। शुक्रवार को सोलन में मीडिया से बातचीत में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश भारद्वाज ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में बारिश ने लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान NH 5 पर देखने को मिला, जहां पर बेतरतीब तरीके से पहाड़ी की कटिंग की गई और डंगे लगाए गए हैं। उससे आज परवाड़ू से लेकर कैथली घाट तक कई परिवार प्रभावित हुए हैं। जगदीश भारद्वाज ने कहा कि न जाने किस लालच के चलते इस 4 लेन का बेढंग तरीके से निर्माण हुआ, जिसकी वजह से हर जगह पर एनएच टूट चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन 4 लेन पर बेहतर सुविधा नहीं दे पा रही है, लेकिन फिर भी टोल वसूला जा रहा है। अब प्रशासन को चाहिए कि इसे बंद कर दिया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। जगदीश भारद्वाज ने कहा कि सरकार और प्रशासन एनएच की स्थिति पर ध्यान दे ताकि लोगों को राहत मिले, क्योंकि आज एनएच की वजह से कई गाँवों का संपर्क शहरों से टूट चुका है। कई ढंगे गिरने की वजह से लोगों के आशियानों को खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार इसकी ओर ध्यान देकर लोगों को राहत देने का प्रयास करे। ये बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से इसकी कटिंग हुई है और इसकी वजह से ही ये सारा जो है, ये जो NH पे हुआ है सारा कुछ, ये उस वजह से हुआ है क्योंकि जिस तरीके से इसकी कटिंग होनी चाहिए थी उस तरीके से कटिंग नहीं की गई। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो कंपनी है जिसने ये काम किया है, उसके जो इंजीनियर्स हैं, उन इंजीनियर्स को पहाड़ में किस तरह से काम होता है इस बात की समझ नहीं है। और इस कारण से ये जो सारा NH है आज बंद हो गया है और उसके बंद होने की वजह से जो नुकसान हुआ है इस प्रदेश को, उसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और ये सारा जो NHI है, जिस तरह से उसको इसका सुपरविज़न करना चाहिए था, जिस ढंग से इसको बनाना चाहिए था, मेरा ख्याल है कि उस ढंग से इन्होंने नहीं बनाया है। देखिए, जब आप हमारे को जिस तरह से आपका NH क्लियर रहना चाहिए था, जब वो क्लियर ही नहीं है किसी तरीके से और पहले से ज़्यादा जो समस्याएं, जो कठिनाई है वो यातायात के लिए आ रही है, तो वो जो टोल प्लाजा की बात है वो तो बिल्कुल गलत है, उसको बंद होना चाहिए था। कम से कम आप उतने दिन तो बंद रखिए ना जितने दिन आप सेवाएं ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। तो ये जो है, ये जोर ज़बरदस्ती का मामला है सारे का सारा जो है। और प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि जब यातायात ठीक तरीके से नहीं है, जिस तरह से होना चाहिए था यातायात दोनों तरफ से जाना, तो आप ठीक है, आप टोल प्लाजा टोल आप चार्ज कर रहे हैं, लेकिन जब चल ही नहीं रहा है, एक साइड से चल रहा है और मुश्किल से चल रहा है जब यातायात, तो ये तो बहुत गलत बात है कि आप जो है टोल प्लाजा पे बैठे हुए और अपनी दादागिरी करके और जो उसको चार्जिंग लोगों से कर रहे हैं। ये कहता हूँ कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है ये कहना चाहती है प्रशासन से कि इसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये टोल प्लाजा का बंद नहीं करते हैं लोगों से लेना, तो इसमें आंदोलन हो जाएगा यहाँ पर और फिर आंदोलन फेस करना पड़ेगा प्रशासन को। कम से कम ये तो बंद कर देना चाहिए ना, जितनी देर तक इस आप नहीं दे रहे, सेवाएं नहीं दे रहे हैं। तो यही मेरा कहना है इस मामले में।